हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चैन स्प्रॉकेट है। इस चैन स्प्रॉकेट का यदि हमें ड्राइवर और ड्रिवन दोनों हमें पता करना है या फिर इसका हमें आरपीएम पता करना है कि आरपीएम हम किस टाइप से इसका कैलकुलेट करेंगे, तो ये सारा चीज़ इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। करना क्या है, आपको वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो भी आपके पास डाउट होगा चैन स्प्रॉकेट के बारे में तो आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं कि ड्राइवर और ड्रिवन कैसे पहचाना जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यदि इसमें मोटर लगा हो या फिर इसमें इंजन लगा हो, यानी कि जिसके थ्रू ये घुमाया जा रहा है इस स्प्रॉकेट को, तो ये ड्राइवर स्प्रॉकेट हो जाएगा। ठीक है। यदि इसके साथ में यदि मोटर लगा हो या फिर इंजन लगा हो तो ये ड्राइवर स्प्रॉकेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ड्रिवन स्प्रॉकेट हो जाएगा। ठीक है। यानी कि जिसमें मोटर लगा होगा वो ड्राइवर होगा और जिसमें मोटर नहीं लगा होगा वो ड्रिवन होगा। आपका यहाँ पर अब क्लियर हो गया होगा कि ड्राइवर किसे बोलते हैं और ड्रिवन किसे बोलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये वाला जो हमारे पास ड्राइवर स्प्रॉकेट है ये कुछ भी स्पीड में घूम रहा है। ठीक। और हमें पता करना है कि जो दूसरा वाला जो ड्रिवन स्प्रॉकेट है इसका कितना स्पीड है, ये हमें पता करना है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर ये जो बड़ा वाला स्प्रॉकेट है यदि इसके साथ में मोटर लगा हुआ है तो ये ड्राइवर स्प्रॉकेट हो गया। और यदि हमें इसका पता करना है कि इसका आरपीएम कितना है, तब भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आप यहाँ पर समझ लीजिए किस टाइप से निकालेंगे। बहुत ही छोटा फार्मूला होता है, इस छोटे वाले फार्मूले से ही आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में क्या लिया है कि जो हमारा ड्राइवर स्प्रॉकेट है यानी कि जो T1 है वो ये है, और जो T2 है यानी कि जो ड्रिवन जो स्प्रॉकेट है ये है। ठीक है। तो T1 यहाँ पर जो है इसकी दांतों की संख्या 20 है, और जो यहाँ पर T2 है उसकी दांतों की संख्या 30 है। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि T1 कितना है और T2, यानी कि आपको दांतों की संख्या काउंट कर लेना है पहले। अब यहाँ पर देखिए, जो ड्राइवर स्प्रॉकेट है ये है। ठीक है दोस्तों। जो T1 है तो इसका जो स्पीड होगा हम किससे डिनोट करते हैं, N1 से, और जो हमारा जो ड्रिवन जो स्प्रॉकेट है उसको हम करते हैं N2 से। ठीक है। तो हमारे पास ये सारा चीज डाटा है। और जो हमारा जो ड्राइवर है, ड्राइवर स्प्रॉकेट है, उसका आरपीएम कितना है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 1400 इसका आरपीएम। 1440 जनरली मानता है लोग, लेकिन यहाँ पर हमने 1400 जो N1 है, N1 का स्पीड हमने मान लिया है। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो फॉर्मूला होता है N1 इंटू T1 इज इक्वल टू, हम करेंगे N2 इंटू T2। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान फार्मूला है। अब हमें निकालना है क्या है, N2, यानी कि जो ड्रिवन जो हमारे पास स्प्रॉकेट है उसी का स्पीड हमें निकालना है। तो N2 को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है। यहाँ पर हम N2 बाहर निकाल लिए और यहाँ N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू T1। ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, T2। यहाँ पर जो हो जाएगा T2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमें मालूम हो गया और हमें डाटा भी मिल चुका है कि हमारे पास जो डाटा है वो क्या है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट N2 इज इक्वल टू N1 क्या है हमारे पास, जो हमारे पास जो ड्राइवर जो स्प्रॉकेट उसका स्पीड कितना है, 1400 है। ठीक है। इंटू कर देंगे T1 कितना है हमारे पास, 20 है। ठीक है। और डिवाइड कर देंगे कितना से, T2 से। T2 हमारे पास कितना है, 30 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 933.3। ठीक है। यानी कि 933.3 निकल के आया है। क्या है ये आरपीएम निकल के आया है किसका, N2 का। जो हमारे पास जो ड्रिवन वाला जो स्प्रॉकेट था उसका स्पीड 933.3 निकल के आया है। तो इस टाइप से हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और आप समझ लीजिए कि जैसे कि ये क्या था, N1 था और ये क्या था, N2 था। ठीक है। यदि हमें N2 का स्पीड बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, यदि हमें N2 का स्पीड बढ़ाना है तो जो तीत है ये तीत को कम करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर कितना तीत था, यहाँ पर 30 था, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 25 कर देंगे, यहाँ पर हम 20 कर देंगे। जितना कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्पीड इसका बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और यदि हमें स्पीड को घटाना है तो हम क्या कर देंगे, यही जो 30 है, 30 के जगह पर यहाँ पर हम 35 कर देंगे, 40 कर देंगे, 45 कर देंगे। तो इस टाइप से जो है स्पीड घट जाएगा। ठीक है दोस्तों।
तो आशा करता हूं कि जिस चैन स्पॉकेट के ऊपर जो स्पीड कैलकुलेशन के बारे में जो भी आपके पास डाउट होगा वो सारा क्लियर हो गया होगा, और जो भी आपके मन में प्रश्न रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।